एक आंसू दोनों के खाली गालों से सरक गया। एक खून का आंसू सरक गया, गहरा सुर्ख, बिल्कुल मौत के रंग जैसा। फिर एक जालिम काला आंसू सरक गया, पुरतशद्दुद काला, बिल्कुल काले मौत जैसा। गुड़िया घने काले धुएं में बिखरती है। वालिदैन जहां हैं जिम जाते हैं। खौफ उनकी जिल्द को चाट रहा है। वो किचन से दौड़ते हैं बेटी की तलाश में। सांस बेकाबू, सवालात दिमाग में। हमारी बेटी कहाँ? रात को जब हम सोए थे क्या हुआ? वो हर जगह देखते हैं, लेकिन बेटी कहीं नहीं। पुकारे मगर राब्ता खत्म। तलाश जारी, गहरी फिक्र और खौफ। मगर वक्त गुजरता है, रात जागती है। बेटी की तलाश में पियानो की आवाज सुनते हैं। धन, तारीख और परेशान कुन। इतनी रात कौन पियानो बजा रहा है? और हमारे घर में। लेकिन चूंकि बेटी गायब है, वो पीछे जाते हैं, सोचते हैं क्या ये आर्या है? जितना करीब जाते हैं अगला कदम मुश्किल, जैसे कुछ उनके पांव से चिमट गया हो। चुपके ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हैं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। आर्या प्यारी, तुम यहां क्या कर रही हो? वो भी रात के इस पहर। वो खामोश रहती है। प्यारी, एक लफ्ज नहीं, एक नजर नहीं, बस बजाती रहती है। सब खोया हुआ। वो फौरन कमरे से निकलते हैं, दोबारा कॉल करते हैं। अब भी नंबर नहीं मिलता। फिर पीछे से भारी दबाव महसूस होता है। वो मुड़ते हैं, कांपते हुए। उनकी आंखें साकित रहती हैं। ये हमारे साथ ज़हनी खेल खेल रहा है। ये जाल था और हम सीधे इसमें फंस गए। किसी अनदेखे ने हमारी कमजोरी पर वार किया। आर्या, हमें आर्या को फौरन ढूंढना होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, शौहर कहता है। इसकी सांस कांपती है। इसी लम्हे एक चीख खौफनाक रात को चीर देती है। बीवी को अपना ख्वाब याद आता है और वो कहती है, मैंने कहा था। ये एक तंबी थी। आर्या महफूज नहीं। वो दोनों बाहर दौड़ते हैं। वो देखते हैं एक जगह मिट्टी का ढेर, कब्र की सूरत में। उनकी टांगें जवाब दे देती हैं। दिल जैसे पेट में गिर जाता है, एक लर्जिश ना रुकने वाली। उनकी उंगलियां मिट्टी में पैवस्त हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में सर्द सनसनी दौड़ती है। नहीं, ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। प्लीज, वो कहते हैं। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़कता है। ये आर्या है, उनकी बेटी। सर्द कब्र में जर्द, बेजान। नहीं आर्या, प्यारी आर्या, प्लीज आंखें खोलो, हमें देखो। कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। आर्या के वालिद नब्ज चेक करते हैं। इसका दिल रुक गया है, वो कहते हैं। आवाज सिसकियों में भीगी। आर्या की मां इसे फौरन उठा लेती है, बार बार पुकारती है, मगर वो बेजान रहती है। उम्मीद की एक किरण नहीं। शौहर डॉक्टर को बुलाता है। बीवी इसे अंदर ले जाती है। कुछ वक्त गुजरता है। डॉक्टर आता है, नब्ज देखता है। इसका दिल कुछ लम्हों को रुका था, मगर मैं इसे मौजिज़ा कहने की हिम्मत करता हूं। दिल फिर धड़क रहा है, बिल्कुल जैसे होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर हमारे लिए आने का, बीवी कहती है। नहीं, शुक्रिया मत कहीं, ये मेरा फर्ज है। मैं चलता हूं, अच्छा दिन हो। शौहर इसे बाहर छोड़ आता है। बटवा लाना भूल जाता है। बीवी से लाने को कहता है। जब वो वापस आती है, बेटी बिस्तर पर नहीं। वो चीखती है, शौहर को बुलाती है। शौहर साकित, कुछ समझ नहीं आता। जो इतनी बीमार थी, जिसका दिल अभी रुका था, वो यूं कैसे गायब? वो सोचता है। दोनों को सर्द हुआ घेर लेती है। अचानक एक सरगोशी घर में गूंजती है।
आवाज में शैतानी ठहराव। एक नज्म। मौत को खुश आमदीद कहती हुई। गुलाबी जेब में फूलों से भरी हुई अंगूठी। राख राख हम सब मर जाएंगे। वो तय करते हैं कि अब अकेले तलाश नहीं करेंगे पहले जैसे खतरे की वजह से, और अपने इस दोस्त को कॉल करते हैं जो आमिल है। राब्ता अब भी नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर जाते हैं क्योंकि पहले वहां कॉल लग गई थी। जैसे ये घर खुद इस दुनिया का नहीं। वो कॉल उठाता है, वो सब कुछ बताते हैं, गुड़िया का राज और बेटी की हालत। वो कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मगर क्या कहना चाहते हो? और तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? देखो, मुझे अफसोस है, जो तुम पर गुजर रही है वो दिल दिखाती है, मगर ये मामला मेरी हद से बाहर है। मेरा खानदान है, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। मैं उन्हें दूसरी बार नहीं खोना चाहता। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। काल खत्म हो जाती है। हेलो हेलो। वो भारी कदमों की आहट करीब आती सुनते हैं। वो घबराहट में फोन स्क्रॉल करता है, किसी मददगार का नंबर ढूंढते हुए। इसकी नजर एक पर रुकती है। वो चेक करता है, एक मशहूर आमिल का नंबर जिसने कई सख्त केस हल किए हैं। वो कॉल करता है। वो उठाता है। जी हेलो, कैसे मदद कर सकता हूं? हेलो, मेरा नाम ईडन है। मैं हमारे घर में होने वाली गैर मामूली सरगर्मियों के बारे में कॉल कर रहा हूं, जिसने हमारी बेटी आर्या के लिए संगीन नताइज पैदा किए हैं। और वो सब कुछ बताता रहता है। लगता है आपका खानदान निशाना बन चुका है। फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूं। अपना पता भेज दे। आमिल घर में दाखिल होता है, तलाश शुरू करता है। वो शदीद दबाव महसूस करता है, जैसे हवा से ऑक्सीजन खींची जा रही हो। कहां कहां देख चुके हैं? कोई जगह रह तो नहीं गई? आमिल पूछता है। हमने हर वो जगह देखी जहां बेटी जा सकती थी, तो कुछ जगहें अभी बाकी हैं। कहां नहीं देखा? ऊपर की खिली जगह और तहखाना, मगर हमने वो जगहें इस्तेमाल भी नहीं की। हम यहां नए हैं। वो ऊपर अटारी की तरफ बढ़ता है, वो इसके पीछे। जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं, रेडियो से आवाज आती है, अब से मोहतात रहें, कुछ भी हो सकता है। जज्बात में ना आए, खौफ ना करे। जो आने वाला है वो जाल भी हो सकता है और खतरा भी। आमिल कहता है, जी हम समझते हैं। अच्छा। वो आखिरकार ऊपर की खिली जगह में पहुंचते हैं। अटारी का पंखा खुद ब खुद घूम रहा है। गैर फितरी धुंध फिजा में फैली है। एक अनदेखा दबाव उन पर उतरता है। किसी वजूद का निशान नहीं, मगर हर चीज इसकी मौजूदगी का साफ एहसास दिलाती है। बिल्कुल सामने। पहली नजर में कुछ दिखाई नहीं देता, मगर दूसरी झपक में वो है, दायरों में घूमता, खला में गुम। एक खला, नाकाबिले बयान, सब सिया, सब अजियत, जाल, खतरा। आमिल को सामने से मनहूस एहसास आता है। वो अचानक मदद को हाथ बढ़ाती है। मामा बचाओ, मुझे डर लग रहा है। आर्या की माँ उसकी तरफ खींचती है। नहीं, मत जाओ, ये तुम्हारी बेटी नहीं। नीचे देखो, इसका साया नहीं। जब वो दोबारा ऊपर देखते हैं, वही गहरे काले आंसू, काले मौत की गवाही देते हुए उसके गाल पर बहते हैं। आमिल बोल उठता है, ये अच्छा नहीं, तुम्हारी बेटी। कुछ बहुत तारीख होने वाला है, हमें जल्दी करना होगा, वक्त नहीं। वो तहखाने की तरफ दौड़ते हैं। वो बेटी को बचाने नीचे आते हैं, मगर अंधेरे में जो खड़ा है वो अब बचाने की फरियाद नहीं करता।